गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 13.5 जिसमें हम पढ़ेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बर्नौली ट्रायल्स पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल्स हम कब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी देयर आर फोर कंडीशंस। एक बार ये आया था 2 नंबर का, व्हाट आर द 4 कंडीशंस ऑफ बर्नौली ट्रायल। ठीक है, अभी क्या होता है मैं बताऊंगा, क्या इसका फॉर्मूला होता है वो भी बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है। कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी ट्रायल्स का मतलब क्या, आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, एक ट्रायल हो गया, उसको पकड़ के फिर उछाला तो दूसरा ट्रायल हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल यानी ट्रायल्स इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी जैसे मैं बताऊं, आपने पहले एक सिक्का उछाला, हेड या टेल आने का चांसेस इक्वल था। सिक्के को फिर से आपने टॉस किया, अगर वो अनबाइस्ड है तो सेकंड टाइम भी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? या फिर आप कहीं किसी बॉक्स या बैग से बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक बॉल आपने ड्रॉ की तो वो बॉल आपको रिप्लेस करनी है, वापस उसी बैग में डालनी है, फिर दोबारा बॉल आप निकालेंगे तब वो इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नंबर 3, द ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, दैट इज सक्सेस और फेलियर। अब यार 2 आउटकम ये मत बोलना कि सर हम जब पासा फेंकते हैं तो 6 आउटकम होता, वो नहीं। हम यहाँ आउटकम का मतलब होगा या तो सक्सेस या फेलियर। जैसे बोलने का सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ओड नंबर, या फिर गेटिंग एन इवन नंबर, या फिर बोलेगा सक्सेस इज डिफाइंड गेटिंग ए प्राइम नंबर। समझ में आए? तो वो एक सक्सेस प्राइम नंबर है और नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर दैट विल बी फेलियर। तो 2 आप आउटकम मानेंगे। समझ में आया? या फिर कॉइन टॉस करेंगे तो सक्सेस को बोलेगा गेटिंग हेड इज सक्सेस। या फिर किसी टोकरी में अंडे पड़े हैं, 5 अंडे सड़े हुए, 15 अंडे अच्छे हैं, सक्सेस बोल देगा गेटिंग रोटन एग, सड़ा हुआ अंडा निकालने को सक्सेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो फेलियर होगा अच्छा अंडा निकाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। यानी वो सक्सेसिव ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी भी जैसे बताया, आप हेड निकालिए, हेड या टेल आएगा, एक सिक्के में 1/2 हेड आने की, सेकंड अटेम्प्ट में भी हेड आने की 1/2, तो ये आपको सेम रहनी चाहिए। अब इसको याद कैसे रखना, इसका कोड बताऊं मैं, फिट्स, FITS। ठीक, F यहां पे फाइनाइट, I मीन्स इंडिपेंडेंट हो गया, एंड T मीन्स 2 आउटकम्स, एंड S मीन्स सेम। ये समझ आया? फाइनाइट, इंडिपेंडेंट, 2 सेम, फाइनाइट, इंडिपेंडेंट, 2 सेम। इसको याद रख लो तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। फाइनाइट, इंडिपेंडेंट एंड 2 सेम। There should be finite number of trials, and each trial should be independent. There should be 2 outcomes, and the probability of success remains same in each trial. ये आप याद रख लो। अब ये बर्नौली ट्रायल तभी लागू होता है, इस बुक में भी लिखा अच्छे से, आप जब पढ़ेंगे आने वाले टाइम में सिलेबस चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। सिलेबस चेंज होने वाले क्वेश्चंस आगे पीछे कर देंगे और क्या करेंगे। द ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं बर्नौली का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये आप पहले समझ लो या लिख लो, कहीं नोट कर लो इसको। ये बर्नौली ट्रायल्स का ये फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जैसे इसको याद रख लो, Px NCx Q⁻⁻x P⁻x। ये कुछ नहीं है, जैसे Q + P का पावर अगर आप n करें, ठीक है, या पावर, तो NC आपका एक जनरल टर्म आपको याद है NCR, तो वो क्या होता था याद है, NCR Q⁻⁻R एंड P⁻R। ऐसा समझ आ रहा? यहां पे R की जगह X ले लिया, रिप्लेस R/X, तो NCX n-x, ठीक है, और P⁻x। ये समझ आया? तो जस्ट Q एंड P का अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसमें n की x की जगह, या इसकी मैं x रख दूं, अगर इफ आई पुट नो x तो नहीं रखेंगे, तो R की जगह
x की जगह 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3, इवन 0 से स्टार्ट, x इक्वल 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो आपको ये फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है कुछ? nc q रेस टू n, nc रेस टू nc1, a प्लस b रेस टू n याद है, a रेस टू n प्लस nc0 nc1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 nc2x a रेस टू n माइनस 2 b2, इस तरह का ये था। तो वो कोई बात नहीं, इसको समझो पहले, फॉर्मूला याद करो, nc(x) q रेस टू n माइनस x p रेस टू x, या q एंड p की पावर का सम n है, ठीक है। तो यहां पे ये लेटर्स है, x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, जैसे p x की जगह p1 p2, मान लो एग्जैक्टली 1 हेड, 2 coins are tossed simultaneously, तो गेटिंग x इज द नंबर ऑफ हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड p1 nc1 q रेस टू n माइनस 1 p, या गेटिंग 2 हेड p2, या x की जगह 2 डाल देंगे। x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n हो सकती है, x इज, ठीक है, x इज एनी होल नंबर, ओके, 1 सक्सेस 2 सक्सेस, जैसे वो रैंडम वेरिएबल था ना वैसे ही। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे मान लो एक पासे को आप 3 बार फेंकिए तो n 3 होगा, या 3 डाइस को एक साथ उठा के फेंकिए तो भी n इक्वल 3 होगा। यहां कोई एक बल्ब रखे हुए, उसमें आप एक सैंपल में 4 बल्ब आप एक साथ निकालते तो n इक्वल टू 4 होगा। n ये भी हो सकता है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, वो भी n होता है, या जितने प्रयास आप करते हैं वो भी n होता है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, मतलब आप एक कॉइन को 3 बार फेंकिए, उससे मतलब नहीं है, तो 3 बार फेंका तो n3 हो जाएगा, गेटिंग हेड वो p 1/2 होगा, क्योंकि p सिंगल ट्रायल में, ठीक है ना। गेटिंग आप फेंको 3 बार 4 बार, लेकिन अगर आप एक बार वो कॉइन टॉस करते तब आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1/2। या आप डाई फेंकते हैं, डाई अगर आपने 4 बार फेंका है, गेटिंग 6 4 बार में, तो वो आपको p क्या है 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वो सिंगल ट्रायल में लेनी है, सिंगल ट्रायल में। क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन सिंगल ट्रायल, यानी नॉट गेटिंग 6, समझ आया, नॉट गेटिंग 6, ये बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। नॉट गेटिंग 6 या क्यू कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर लो, दैट विल बी 5/6, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लो, क्यू पी एन एक्स 4 लेटर है, और भी 1-2 चीज बता देता हूं। फिर p प्लस q वो 1 होता है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो इसमें से अगर p पता है तो 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज पक्का याद कर लो वीडियो को पॉज करके। और मैं बता 1-2 चीज और बता देता हूँ, एक्सरसाइज चालू करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही मजेदार है, आपको कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अभी मैं बोलूं p ऑल बोले तो ऑल में x और n इक्वल होता है, सारी की सारी, जैसे आपने 3 बार आपने सिक्का फेंका है और तीनों ही बार आपको हेड मिले, तो यह x इक्वल टू 3 होगा। n तो 3 था ना, n 3 था तो x भी 3 होगा, समझ आया। तो इन दैट केस x और n इक्वल होगा, तो x और n इक्वल होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए, NCN q रेस टू n माइनस n एंड p रेस टू n, तो NCN 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 इंटू q रेस टू 0 इंटू p रेस टू n, तो कुल मिला के वो हो गया p रेस टू n। ये बात समझ आई, बात समझ आई नहीं आई, नोट कर लो और भी कहीं कुछ चीजें, ठीक है। NCN और NC0 वो 1 होता है, और NC1 वो n होता है, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। जिसको याद है लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी अभी जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। NCN 1 और NC0 भी 1 होता है, बट NC1 n होता है, चलिए ये याद रख लो। फिर P नन मतलब P0, इसको P0 भी बोलते हैं और P0 भी बोलते हैं, x इक्वल टू 0, अब आया, P0 बोलो और P नन बोलो, दैट विल बी Q रेस टू n, फेलियर का पावर, ठीक है, असफलता। वो कैसे, P नन में x का वैल्यू इसमें 0 डालिए, NC0 और Q रेस टू n माइनस 0 और P रेस टू 0, P रेस टू 0 1 हो गया, तो NC0 1 हो गया, 1 इंटू Q रेस टू n इंटू, तो आपको आंसर QN रखिए। ये दोनों याद रख लो। शॉर्टकट में गेटिंग ऑल द सक्सेस, जैसे आपने 3 बार कोई पासा फेंका है, तीनों ही बार आपको छक्के मिले,
ठीक है, तो P का पावर n, P क्या, गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक, इन सिंगल ट्रायल, तीनों बार में कुछ भी नहीं मिलती, Q रेस्ट n हो, इतनी चीजें हो गई। अब ये तो सारा हो गया, ये तो बहुत बार आएगा, एक फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा इसका 2 और 3 इसी के पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी एक नोटेशन आता है, कहीं लिखा होगा कैपिटल B N और P, ऐसा कहीं लिखा होगा। B stands for Bernoulli, N is the number of trials and P is the probability of success। जैसे मैं बोलूं, या आपको कहीं B लिख दिया, यहां लिख दिया 1/4, नहीं सॉरी N, यानी आपको लिख दिया 4 और दिस इज 1/3। इससे क्या मिला, मतलब B फॉर बर्नौली ट्रायल है और N 4 है, P 1/3 है, तो Q हम खुद निकालेंगे। Q कितना हो गया, 1 - 1/3, तो आपका Q मिलेगा Q 2/3, ठीक है। इसको समझ आया, ये चीज आप समझ लो। मैं तो बोलूंगा सबसे ज्यादा ये पक्का एक बार लिख के याद कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X, P ऑल, P नन, सारी सफलताएं P का पावर n, सारी असफलताएं आपको हाथ लगे Q का पावर n, और बगल में ये चीजें वो भी आप याद कर लो अच्छे से। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात, लिख लो, इसको लिख लो, कहीं नोट कर लो। एक और ये चीज भी लिख लो, इफ बर्नौली ट्रायल्स होल्ड गुड, यदि बर्नौली ट्रायल लागू होता है, कब, मेन चीज याद रहना कि सक्सेसिव ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होता ही होता है, सब कुछ ठीक है। तब मीन इक्वल टू NP होगा, वेरियस NPQ होगा। बॉल निकालेंगे, देखो सिक्का उछालो तो अगली बार प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, क्योंकि सिक्का टूटना नहीं चाहिए। पासा फेंकिए तो अगले अटेम्प्ट में या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। या कोई बॉल निकाल रहे हैं किसी बॉक्स या बैग में से, तो आप उसको विद रिप्लेसमेंट करेंगे। ताश का पत्ता निकालेंगे तो विद रिप्लेसमेंट करेंगे, तब मीन और वेरियंस का फॉर्मूला NP और NPQ होगा। मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपको सीधा सीधा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये शॉर्टकट में काम आएगा, जेईई IIT वगैरह में काम आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ज्यादा इसमें झमेला नहीं, कैलकुलेशन छोटी छोटी होगी। एग्जाम्पल 32, देखो मेरा आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों, ये आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं बोलूंगा, वो रिवाइंड करके वो फॉर्मूला एक बार वापस देख लो, ठीक है। सारी चीजें PX, P ऑल, P नन वगैरह वगैरह। सो 10 eggs आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट आया, चाहे अंडे निकालो, चाहे ताश के पत्ते निकालो, चाहे बॉल निकालो, बर्नौली लगेगा। फ्रॉम ए लॉट हैविंग 10% डिफेक्टिव एग्स, एक ढेरी जिसमें 10% डिफेक्टिव अंडे, उसमें से 10 अंडे आपने निकाले, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, तो P एटलीस्ट 1। अब देखो यहां पे आप सबसे पहले क्या करना मैं बताऊं, वो आपके पास कितने लेटर है, N P Q X, चारों आप पता करें, ठीक है। तो यहां पे N कितना है, 10, N इक्वल टू 10, समझ आया। अच्छा, फिर P कितना है, P कितना है, आपको सक्सेस क्या चीज है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग निकलने को सक्सेस बोलते हैं। तो दिस इज 10%, 10% बोले तो दिस इज 10/100 यानी 1/10 हो गया। सो Q आपका कितना आया, देयरफॉर Q कितना आया, 1 - Q आपका 9/10 आ गया, ठीक है, 9/10। ये समझ आया, सारी चीज आपके पास होगी, N हो गया, P हो गया, Q हो गया, ओके। और इवन आप यहां लिख दो तो और अच्छा, P 1/10 हो गया, Q आपका 9/10 हो गया, एग्जाम में ऐसा लिखना, ठीक है। अब ये यहां लिख दो, P N Q पास लिख दो, Q 9/10, ज्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। अब प्यारे बच्चों आपको पूछा है नाउ P एटलीस्ट 1, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज अगर देखे होंगे, P एटलीस्ट 1 का मतलब 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, अप टू 10 अंडे तक सड़े हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा। अब P1 P2 P3 सारा निकाल, तो इससे बढ़िया है 1 - P नन, आपने ये पढ़ा होगा, 1 - P नन, 1 तो हो गया, P नन वो होता है Q का पावर N, समझ आया, Q का पावर N, ओके।
तो अब ये आपका कितना 1 माइनस क्यू कितना है 9/10, कितना मजेदार 9/10 और n कितना है 10। दिस इज द आंसर, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा मजेदार है। ये एक्सरसाइज पूरी करते हैं, फिर मैं आपको 13.4 में से बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बर्नौली ट्रायल से कर सकते थे, ठीक है। मैं एक बार बताऊंगा 2-3 मिनट के लिए, पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता। ये हो गया समझ में 1 मिनट कैलकुलेशन करने का, यू नीड नॉट कैलकुलेट फर्दर। ये 9/10 इट्स अ बिग नंबर, तो ठीक है, बहुत बड़ा आपको ये पावर, यानी इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 32 था, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, लिख लिया, बहुत अच्छी बात। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, a dice thrown 6 times, if getting an odd number is defined as success, what is the probability of getting 5 success? 5 successes, at least 5 successes, at most 5 success। ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक, आराम से समझना, ओके। तो 5 सक्सेसेस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वो नोट कर लो क्या चीज n, क्या यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, ये मैं बाद में करूंगा। पहले मैं करूंगा सॉल्यूशन में, तीनों में काम आएगा। n इक्वल टू क्या है 6 टाइम्स 6, गेटिंग एन ओड नंबर। अच्छा, आप एक डाई फेंक रहे हैं, वो p क्या चीज है, सिंगल अटेम्प्ट में ओड नंबर आएगा तो मैं सीधे सीधी बात बोलूंगा, p इक्वल टू 1/2 है तो q भी 1/2 होगा, बिकॉज p प्लस q वो 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आपको कई सारी चीजें पूछी है। पार्ट 1 में क्या पूछा है 5 सक्सेसेस, पार्ट 1 में 5 सक्सेसेस, 5 सफलताएं। तो अब मैं करूंगा p, देखो आपको px इक्वल टू क्या है ncx q रेज टू n माइनस x p रेज टू x, ये बात समझ आई। तो अब हमारे पास P5 है, P5 क्या बनेगा, व्हाट इज P5, n का वैल्यू 6, 6c5, Q कौन है 1/2, 1/2 का पावर n माइनस एक्स बोले तो यहाँ x क्या, इधर x क्या, x इक्वल टू 6 है यहाँ पे, तो 6x इक्वल टू 5 सॉरी, एंड 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर x इक्वल टू 5 होगा, समझ आया। अब देखो ये याद रखना, NCR आपने पढ़ा था, NCR NCn माइनस r पढ़ा था, तो 6c5 मैं सीधा 6 माइनस 5 में 6c1 लिख सकता हूं, यहां मैं लिख दूं 6c1, और ये 1/2 इंटू हो गया, इंटू ये 1/2 का पावर 5 हो गया, तो कितना हुआ, दिस इज 6, और ये 1/2 का पावर इंटू 1/2 का पावर 6 कितना था 64, तो 1/64, आपका आंसर 3/32 आया, समझ आया। कॉम्बिनेशन की वापस जरूरत पड़ी यहां पे, इसको लिख लो चाहे लिखना है तो। अब मैं एटलीस्ट 5 सक्सेस, यहां थोड़ा लोचा होगा, एटलीस्ट 5 तो कम से कम 5, तो यहां क्या होगा 5 मतलब क्या है 5 या उससे बड़ा, समझ आया, 5 या उससे बड़ा, दैट मीन्स या आप करेंगे P5 प्लस, यानी ऐसा होगा Px ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मीनिंग यह है ना, समझाया ना, तो ये लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज इक्वल टू Px ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, वो होता है P5 प्लस P6, ये बात समझ भाई। अच्छा, P5 क्या ऑलरेडी आप कर चुके, P5 आप कर चुके 3/32, ठीक है। तो ये मैं P5 का भी P5 रखता हूं, और ये P6 मैं P ऑल बोल दूं, सारी सफलता, ये बात समझ भाई। 6 क्योंकि n और x इक्वल है, तो P5 आपका कितना है 3/32, और P ऑल क्या होता P रेज टू n हो गया, ये लिख दो फ्रॉम फ्रॉम 1 पार्ट 1 से आपको 3/32, तो ये 3/32 प्लस P 1/2 का पावर 6 हो गया। हाउ मच शुड इट बिकम, कितना होगा, ये 1/64 हो गया, तो मैं इसको 6/64 कर लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर, और ये 1/64, तो मेरा आंसर तो आ गया 7/64 आ गया, ये तो आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, डरना किस लिए, ओके। ये हो गया फ्रॉम 1, तो मैं फ्रॉम 1 थोड़ा यहां लिख दूंगा, मुझे यहां जगह चाहिए, फ्रॉम 1,
अब मैं करूंगा पार्ट 3, समझ आ रहा? दिस आंसर। एटमोस्ट 5 सफलता है, कम से कम 5 नहीं, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 5, मतलब 5 या उससे कम। दिस इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। बात समझ भाई? एटमोस्ट यानी मैक्सिमम। तो ये क्या होगा पता है? P0 प्लस P1 प्लस P2 जगह बनेगी, प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ये समझ भाई कहानी? ये आपको विजिबल है? मैं यहाँ देखता हूँ कैमरे में, ये सारी चीजें कैमरे की जद में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक तो आ रही, ठीक है, थोड़ा आगे कर देता हूँ कैमरा। अच्छा, दिख रहा है? अब अगर थोड़ा हम ध्यान दें यार, ये तो बड़ा साला 1 2 3 4 5 6, इस कैलकुलेशन को कौन करे, कौन माथापच्ची करे, कितना टाइम लगेगा? तो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊँ आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपका n इक्वल टू 6 है, तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, देखो क्या था, Q प्लस P का पावर अगर मैं 6 करूं, n करूं, तो Q प्लस P 1 होता, 1 का पावर n दैट इज 1। यानी सारी, अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज P0 P1 P2 P3 अप टू Pn लिखूं तो सबका सब 1 होता है। तो अब कितना कम है? एक n इक्वल टू 6 है, तो 6 ही तो कम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें P6 ऐड कर दूं यहां तक तो वो 1 हो जाएगा, P6 वापस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मैं एक बढ़िया टेक्निक है, जब थोड़ा सा दूर होता है, 1 2 कम होता था, आप ऐड कर दो P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड माइनस P6। ये टेक्निक आपको पता चली, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है विजिबल, लास्ट वाला P6 विजिबल है कि नहीं देखते? ठीक है, यस इट इज विजिबल। P0 P1 अप टू Pn तक, ये कहीं भी लिख लो, P0 प्लस P1 प्लस P2 डॉट 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 प्लस Pn, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो मान लो मैं तो बोलूंगा, अगर ये P4 तक भी पूछता, एटमोस्ट 4, तभी हम P5 और P6 ऐड करते और वो घटा लेते। अच्छा, अब इसका कितना है? P0 से P6 कितना है? दैट इज 1। तो ये 1 माइनस P6, समझ आया? 1 माइनस P6। अब P6 कितना है रे? इसको P ऑल बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते ना। 1 माइनस P ऑल क्या होता है? P का पावर n हो गया रे। अब P कितना रे? 1 माइनस 1/2 का पावर 6 हो गया, तो 1 माइनस 1/64 हो गया, यानी 63/64 हमारा उत्तर मिला रे। कितना? हाँ, किसी को अगर जी नहीं भर रहा है किसी का, वो बोले मैं तो सर ये सारे ऐड करूंगा, कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक आपका दोस्त एक सवाल और कर लेगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, A pair of dice thrown 4 times। आपने पहले भी एक पढ़ा था, pair of dice is thrown 3 times, 3 throws open, ठीक है ना, pair of dice। तो वो भी आप, वो एक एग्जांपल था कोई, दैट आई विल टेल यू कौन सा एग्जांपल था, मैंने पहले आपको पढ़ाया था, प्रीवियस एक्सरसाइज का कोई एग्जांपल था। इट वाज एग्जांपल नंबर 25 था। फाइंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। ठीक समझ आ रहा ना, ये 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाई वाला था यहाँ पे। अब ये क्या है, 4 टाइम्स यानी 4 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। वो भी आप बर्नौली से कर सकते थे, ये भी कर सकते, क्योंकि जब डाइस फेंकते हैं तो सक्सेसिव अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती। कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आपका साथ हूं। सॉल्यूशन में यहां पे आप देखो n क्या, आपको n चाहिए, आपको p चाहिए और आपको q चाहिए, बस। n क्या है, डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, तो आपने 4 प्रयास किए, n इक्वल टू 4 हो गया। गेटिंग ए डबलेट, सक्सेस क्या है, गेटिंग ए डबलेट। डबलेट मतलब जब आप 2 पास से फेंकते हैं, डबलेट का मतलब आपको 1 1 मिले, आपको 2 2 मिले,
आपको 3 3 मिले 4 4 5 5 6 6। ये आप जब 2 डाई फेंकते हो आपके पास 36 सैंपल पॉइंट होता है, उनमें से 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम ऐसे हैं जिनमें डबलेट है, जुड़वा है। तो 6/36 कितना होगा 1/6। ठीक है, तो P इक्वल इफ यू राइट 6/36 दैट इज 1/6। तो देयरफॉर Q आपका क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। तो समझ आया। तो P आपका गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन सिंगल ट्रायल इज 1/6 एंड दैट ऑफ फेलियर इज 5/6। आपको क्या पता करना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस, यानी आप पता करेंगे P x इक्वल टू 2 आप मालूम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले लिखना Px इक्वल टू NCx Q रेज टू n माइनस एक्स एंड P रेज टू x, फॉर्मूला जरूर डालना है। नाउ P2 क्या हो गया रे, P2 N4 है तो 4C2 Q रेज टू Q बोले तो 5/6, 5/6 का पावर 4 माइनस 2 एंड Q P बोले तो 1/6, 1/6 का पावर 2। 4C2 कितना होता है 4 इंटू 3/1 इंटू 2 इंटू दिस विल बिकम 5/6 का स्क्वायर एंड दिस इज 1/6 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हुआ, दिस इज 6 इंटू 5 स्क्वायर 25, नीचे 6 का पावर 4 हो गया, तो 25/6 क्यूब हुआ कितना 25/216। ये आपका आंसर है। ठीक, इसको लिख लो पहले फटाफट, नोट कर लो, इसको लिख लिया ना। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, देयर आर 5% वर्ड, आर छूट गया है, ठीक लिख देना इसको, देयर आर, ओके 5% डिफेक्टिव, इट हैज बिकम ब्लडी 15। ठीक है, देयर आर 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item? यहां पे सैंपल ऑफ 10, बच्चों ध्यान रखना n इक्वल टू 10, एक सैंपल में जितने आइटम होते हैं वो n होता है। अब आपका सक्सेस क्या है, ड्रॉइंग डिफेक्टिव आइटम, सक्सेस ईयर, ठीक है ना। Success means drawing a defective item, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम। तो अभी वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो देयरफॉर P हमारा क्या है 5%, 5% बोले तो 5/100, काटो तो ये 1/20 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे P हमारा 1/20 है और Q कितना हो जाएगा 1 - 1/20, तो दैट विल बिकम 19/20। ये बात समझ आई। अच्छा, अब आपके पास देखो N आपके पास है, P है, Q है, तो सब है ना। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा मना किया है, तो एक या उससे कम वाला तो पता है ना। तो नाउ P नॉट मोर देन 1, ये नॉट मोर देन 1 का मतलब है P0 + P1, समझ में आया। P0 + P1, 1 शामिल है, 1 से ज्यादा को मना किया, तो दिस इज P नन। तो मैं लिख दूंगा P नन, P नन। और P1 क्या होता है NC1। चलिए सीधा फॉर्मूला डालते हैं, N इक्वल क्या 10, 10C1 Q का पावर, एक बार फॉर्मूला डाल दें, चलिए कोई दिक्कत, चलिए 10C1 Q का पावर 10 - 1 एंड P का पावर 1, समझ आया। यहां पे P नन हो गया Q का पावर n। अब ये क्या हो जाएगा 10C1 10 होता है और Q कितना है, Q हमारा 19/20, 10 इंटू 19/20 इंटू P कितना है, P
1/20 इंटू 1/20। प्यारे बच्चों, अब मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे, इफ आई राइट हियर, क्यू कौन है 19 बाई, या मैं यहाँ लिख दूंगा इफ आई राइट हियर, 19/20 में लिख दूं यहाँ पे, इसका पावर मैं कर दूं 10 प्लस, अब मैं 10/20 ऐसे करूंगा, या 19/20 का पावर, दिस वाज 9 है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं कर दूं 10 इंटू 19/20 का पावर 9 इंटू 1/20। अब यहाँ लोचा नहीं है, आपको इसमें और इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, 19/20 का पावर 9 आप ले लो कॉमन, पावर 9 कॉमन, अंदर क्या बचा 1, यानी 19/20 बच गया, प्लस 10/20, 1/2 काटने की जरूरत नहीं। तो ये कितना बनेगा, योर फाइनल आंसर विल बी 19/20 का पावर 9 और इंटू 29/20। ठीक है, ऐसा कर दो, दिस इज द आंसर। अभी कितना होता है उसको छोड़ दो, इसको लिख लो आप। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मीन्स वन आफ्टर अनदर, with replacement from 52 cards. What is the probability that, अब यहाँ पे कुछ भी हो, 5 कार्ड आपने ड्रॉ किया है, तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा आपके लिए, n = 5 है। सक्सेस इज डिफाइंड ड्रॉइंग ए स्पेड। तो अभी स्पेड क्या है, ठीक समझ आया? तो यहां पे मैं पहले लिख दूंगा सक्सेस मीन्स, सक्सेस इज ड्रॉइंग स्पेड, ड्रॉइंग ए स्पेड कार्ड। तो यहां पे हमारा पहले तो n कितना है, 5 है, p कितना है, p कितना हो गया, स्पेड कितना होता है 13, तो 13/52, तो p हमारा हो गया 1/4, देयरफॉर q हमारा हो जाएगा 3/4। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम पार्ट 1 चाहे यहां से चालू करें, कहां से चालू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पार्ट 1 में ऑल स्पेड, दैट इज p ऑल, p ऑल होता है p का पावर n, और p हमारा हो गया, p कितना है 1/4, तो ये 1/4 का पावर 5। अब मैं बताऊं इसको कैसे करते हैं। 1/4 का पावर 5 करो, या इसको मैं 1/2 की पावर अगर मैं 10 कर दूं, तो 2 की पावर 10, तो कंप्यूटर वाले बच्चे, CS वाले बच्चों सबको आता ही है। तो दिस इज 1/1024 इज द आंसर। ये पार्ट 1 का आपका हो गया, पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 2, यहां से मिला देते हैं इसको, ठीक है। पार्ट 2 में ओनली 3 स्पेड आप करेंगे। देखो px = क्या हो गया, ncx, q का पावर n-x एंड p का पावर, जगह बचेगी नहीं बचेगी, आई राइट लाइक दिस, 2 इधर लिख दूं, वो तो px आई कैन राइट हियर, दैट इज ncx qn-x p⁻x, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा पास p3, सारी चीजें रख दो, n = कितना 5 है ना, 5c3, q कितना है 3/4, 3/4 का पावर 5 - 3, एंड वो p कितना है हमारा 1/4 का पावर 3। ये बात समझ आई? अब ये कितना 5c3 होता, 5c2, 5c3 को मैं 5c2 कर दूं, इफ आई राइट 5c2, और ये 3/4 का पावर 2 एंड 1/4 का पावर 3। ये ध्यान रखना, इसका पावर का सम इसके n के जितना होता है। अब यहां पे आपका आएगा 5c2 कितना होता है, 5c2 हो जाएगा 3, 5 × 4, चलिए लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत, दिस इज 5 × 4 / 1 × 2, ये 3 स्क्वायर हो गया 9,
और 9 बाई ये हो जाएगा 4 का पावर 5 हो जाएगा, दिस इज 4⁵ ठीक है। अब काटो, ये 20, दिस इज 10 इंटू ये हो गया 10 इंटू 9, ऊपर 10 इंटू 9 हो गया, और 4 का 5 ये वापस हो जाएगा सेम 4⁵ बोलो या 2 का पावर 10, दिस इज 1024। अब ये कटा, ऊपर 2 से कटा 5 आया, तो दिस इज 5 इंटू 9, आई कैन राइट हियर 5 इंटू 9 बाई 512, फर्दर आई कैन राइट 45 बाई 512 इज द आंसर। लिख लो इसको, ये दिखता नहीं दिखता है, 45 बाई 512 इज आवर आंसर। लिख दो, विजिबल, अब विजिबल, थोड़ा ऊपर घुमा दिया कैमरा, लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। अब करते हैं पार्ट 2 करते हैं। यहां कोई समस्या नहीं है, ना नहीं। अरे ये तो कितना आसान, पी नन क्या होता है, Q का पावर n। अब तो देयरफॉर Q कितना हो गया 3/4, 3/4 इसका n कितना पावर 5, 3 का पावर 5 होता है 243, दिस इज 1024। हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 4 लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो इसको। छोटे छोटे कैलकुलेशंस, ज्यादा भारी भरकम है नहीं, लिखते रहो लिखते रहो। 5th तक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है या नहीं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस मिल रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 days इज 0.05। किसी फैक्ट्री द्वारा बनाया गया बल्ब है कोई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स। ठीक है, अब ये सेम फैक्ट्री का बल्ब है, नन, नॉट मोर देन वन, एटलीस्ट वन विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज। अब यहां पे ये 150 जो डाटा इट इज नॉट यूज एनीवेयर, कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं लेना, मतलब ये 5 महीने की बात हो रही, ठीक है, इसको कहीं पे भी यूज नहीं करना। अब मैं आपको हिंट देता हूं, फिर आप खुद करेंगे, मैं फिर आपको सॉल्यूशन करके एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पे मैं बताऊं सॉल्यूशन, तो कितना n, कितना n सक्सेस, क्या पहली बात हो, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस ये है कि बल्ब विल फ्यूज, बल्ब देखो बल्ब विल फ्यूज, अच्छी बातें सक्सेस हो, ये जरूरी नहीं, बुरी बातें भी सक्सेस हो सकती है। तो यहां पे n कितना है, कितने बल्ब है, 5 बल्ब है, n = 5। अच्छा, p कितना हमारा, प्रोबेबिलिटी दे रहे कि 0.05, p = 0.05, तो q कितना होगा, 1 में से माइनस कर लो, q = 1 - 0.05, देयरफॉर q हमारा बनेगा 0.95। अब आपको n मिला, p मिला, q मिला, सब मिला है। नाउ यू स्टार्ट पार्ट वाइज पार्ट, सारे सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक, फिर अपना आंसर मैच करो, किताब में है, और नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन मैच करो, ठीक है ना। ट्राई नाउ, शुरू करो फटाफट, हिंट दे दिया, अब आप शुरू कीजिएगा, स्टार्ट करो। नाउ सी द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया। अब देखो पी नन मीन्स ये पी और क्यू आपने लिख लिया, पी नन मीन्स Q⁻n, क्यू कितना यहाँ पे, Q इज 0.95, अल्लाह नहीं करना, ओके, तो दिस इज 0.95 का पावर 5, दैट द आंसर। अब पार्ट 2 में नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक तो हो सकता है ना, यानी नॉट मोर देन का मतलब P0 + P1 होगा। P0 P नन होता है, P0 P नन आपने कर दिया, क्योंकि दिस इज Q⁻n, यहाँ आप Q⁻n भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट Q⁻n, यहाँ Q लिख दो एक बार, Q⁻n कर दो आप, ठीक है। अच्छे, और ये P1 5C1 Q⁻n 5 - 1 P⁻1, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया। इसके बाद में इसमें और इसमें 0.95 का पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 0.95 आ गया, प्लस 5 × 0.05 आ गया। अच्छा, 5 ×
0.05 वो मिला 0.25, इसका सम कर दिया आपको मिला 1.2, ठीक है। सो योर आंसर इज 0.95 रेज टू 4 into 1.2, दैट इज आंसर पार्ट 2 का। नाउ सी पार्ट 3, P मोर देन 1 से ज्यादा, ये इंग्लिश ग्रामर ध्यान देना, 1 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, P2, P3, P4, P5। अब प्यारे बच्चों आपको पता P0 से लेके P5 तक का सम 1 होता है। तो आपको क्या करना, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज 4 क्वांटिटीज, आप इसमें P0 P1 ऐड कर दो और P0 प्लस P1 सब्ट्रैक्ट कर दो। वो ऐड करने का मतलब होगा कि यहां से लेके यहां तक सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, और ये P0 आपने कहां से लिया, यहां से ले लिया, ठीक है। एंड सॉरी P0 प्लस P1 आपने फ्रॉम 2 ले लिया, यू हैव टेकन फ्रॉम 2, ठीक है ना। यहां लिख दो फ्रॉम 2, ये कहां से मिला आपको, फ्रॉम पार्ट 2 में आपने किया ना, पार्ट 2 का, ठीक है। अब पार्ट 4 में एटलीस्ट 1, कम से कम 1, यानी तो एटलीस्ट 1 का तो आपको फॉर्मूला P एटलीस्ट 1 मीन्स 1 माइनस P n हो गया, 1 माइनस P n और 1 माइनस Q रेज टू n, 1 माइनस 0.95 का पावर 5। ये आपका क्वेश्चन 5 था। सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। कैलकुलेशन में कहीं लोचा होता वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में यू परफॉर्म योर कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लो आराम से। क्वेश्चन 6 देखिए, ए बैग हैज 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, find the probability that none is marked with the digit 0. देखो जिस चीज की चर्चा हो रही है, द थिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन, उसको हम सक्सेस मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे सक्सेस मीन्स, यहां सक्सेस का मतलब होगा, सक्सेस मीन्स बॉल मार्क्ड विद 0, बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। अब 0 की, चलिए टोटल डिजिट कितने, टोटल डिजिट 0 to 9 टोटल कितने डिजिट हो गए, टोटल डिजिट्स कितने हो गए बताइए, 10 है, कौन सा 0 to 9। तो देयरफॉर P कितना हुआ, P अच्छा पहले करेंगे, N कितना हुआ, 4 balls और ड्रॉन, N इक्वल टू 4। तो P कितना हुआ, P 0 1 है और 0 to 9 10, तो यानी 1/10, ठीक है। एंड Q कितना हुआ, 1 माइनस 1/10, आपका Q मिला 9/10, ठीक है। अब आपको बोला है दैट नो बॉल इज मार्क्ड विद डिजिट 0, देयरफॉर P नो बॉल मार्क्ड विद 0, देयरफॉर वी विल राइट P नन, और P नन होता है Q रेज टू n, और Q हमारा है 9/10 की पावर 4। ये आपका उत्तर है, दिस इज आंसर। लिख लो इसको, कोई समस्या नहीं है। यूजिंग बर्नौली ट्रायल, ठीक है ना। तो बर्नौली साहब ने कितना अच्छा काम किया था। क्वेश्चन 7 देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। देखो मजेदार तो सारे क्वेश्चन ही है। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप, मैं बुक से पढ़ता हूं, ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज ए स्टूडेंट tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls heads, यानी अगर उसमें हेड आता है, ही आंसर ट्रू, यानी उसको आंसर आता नहीं है, भगवान का नाम लेके चलिए मैं सिक्का उछालता हूँ, हेड आया तो मैं ट्रू लिखूंगा, अदरवाइज फॉल्स, यानी और मेरा टेल आया तो मैं लिखूंगा फॉल्स, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। अब मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं, ठीक, फिर आप पूरा करेंगे। ओके, अब यहां पे
एन कितना, देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना 20 एमसीक्यू, तो 20 बार हम अटेम्प्ट करेंगे, तो यहां पे एन हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, सही होने का क्या चांस है, तुक्का मारो यार हेड और टेल में, तो P आपका 1/2 है एंड Q भी 1/2 है। अब आप P एटलीस्ट 12 का मतलब आप P12 प्लस P13 प्लस P14 प्लस डॉट 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 P20 तक आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट कैलकुलेशन जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में अपना आंसर डाल दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस नहीं ले, ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा। आप सिर्फ लिख लो इसको, मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको। अब लिख लो आप, जस्ट लिख लो N20 P1/2 Q1/2, तो P एटलीस्ट 12, P12 प्लस P13 प्लस प्लस डॉट 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 P20। P12 में यहाँ आपको क्या n = 20 है ना, तो यह x कब आ रहा है, तो 20C12 1/2 का पावर, ये क्या हो गया n माइनस एक्स एन 20 माइनस 20, यानी पहले जो है ना Q के ऊपर इनका पावर डिफरेंस होता है और ये P का पावर n x होता है, ठीक है ना, P का पावर x हो गया, ठीक है, ये n माइनस एक्स एक्स। सिमिलरली P13 20C13 1/2 का पावर 20 माइनस 13 7 और 1/2 का पावर ये इधर 13 है, तो ये 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 बार बिंदी लगा देना लास्ट में 20C20 1/2 का पावर 0, बिकॉज इसका इनका डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है और ये चीज़ यहाँ लिखी जाती है। अब वैसे तो यहाँ कुछ नहीं, 20C20 भी 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें 1/2 P एंड Q दोनों 1/2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर 8 प्लस 12 20 हो गया, 7 प्लस 13 वो भी 20 हो गया, सभी के पावर का सम 20 है, तो ये इट इज 20, मैंने 30 लिखा। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स में डालिएगा, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे सभी का पावर 1/2 का पावर 20, तो वो 1/2 का पावर 20 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 1/2 रेज़ टू 20 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 20C12 20C13 20C14 भी लिख दो, चाहिए तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं, प्लस डॉट 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 20C20, दैट इज आंसर। यू नीड नॉट परफॉर्म कंप्लीट कैलकुलेशन, बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए इसलिए इसको एग्जाम्पल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सपोज x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B6, 1/2, शो दैट x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। अभी आप एक बार पहली बार करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, सेकंड टाइम आप इनको बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। अभी आपको हो सकता है पता ना चलेगा कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा है, तो आपको मैंने बताया था अभी BNP, यहाँ पे B मीन्स बाइनोमियल, N नंबर ऑफ ट्रायल्स और P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, तो इसको कंपेयर करेंगे ना, समझ आया ना। तो आपको दिया हुआ है गिवन, यहां ध्यान रखना, गिवन आपको दिया हुआ है B6, 1/2, कंपेयरिंग विद, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयरिंग, या यहां लिख दो कंपेयरिंग। अब ये देखो बड़ी मजेदार चीज निकलेगी इसमें और काफी आसान है ये, कंपेयरिंग इट विद B, और आई कैन राइट यहां लिख दे BNP, तो आपको क्या मिला, वी गेट, आपको मिला n = 6, n 6 मिला, P 1/2 है, तो फिर क्या मिला, देयरफॉर Q कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, मैं 1/2 लिख दूं, ठीक, ये आदमी चीज है, आपको क्लियर हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि जो आप इसकी प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, n 6 है तो P0 P1 P2 P3 P4 P6 सभी को आप इवेल्यूएट करेंगे, तो आपका P3 विल बी मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ये P0 से लेकर P6 अलग अलग कैलकुलेट कीजिएगा। P एंड Q दोनों सेम है, तो दोनों की, और n पावर 6 है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 का पावर जो भी 6 आएगा 4 आएगा उसको इवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, 1/2 पावर 6 पड़ा रहने देना, बाकी जो आएगा ना इसका 1/2 का पावर 6 का कोएफिशिएंट वो आप बता देना कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप स्टार्ट कीजिएगा P0 से P6 तक सारी वैल्यूज
पता करो, ठीक है। मैं 3 यहाँ लिख दूंगा, P0 से 3 4 यहाँ लिख, 3 यहाँ और 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। करिए देखें, मेरे से पहले आप करो, कौन करता देखते हैं। आपको सिर्फ देता हूं मैं 3 मिनट का वक्त। ओके, नाउ सी बाय कैलकुलेशंस, P0 Q रेज़ टू n 1/26। आप इसको एवेल्यूएट मत करो, ये 1/64 होगा, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको तो चेक करना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है। P1 6C1 1/2 का पावर 6 - 1, यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ ये इधर C के जो पैरों में गिड़गिड़ा रहा है वो P के सिर में चढ़ेगा, ठीक है। तो सम किया, पावर 6 हो, 1/2 का पावर सब जगह 6 हो जाएगा। बाकी मैं भी आपको ज़्यादा बताऊँ बोलूँगा भी नहीं। 6C2 आप करेंगे तो 15 आएगा, 6C3 विल बी 20, ठीक है। और बाकी ये वाला 6C4 का मैं 6C2 लिख दिया, NCR NCN-R, ओके। ये सारा आप देख लो वीडियो को पॉज करके, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आंसर ये 1/2 का पावर 6 तो सभी में सेम है, लेकिन इधर इसको 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी ये तो 15 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। ये आप थोड़ा लिख लो, ठीक है ना, लिख लो, इसको कॉपी कर लो आराम से। नाइन्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, अपनी किताब में मार्क कर लो ये चीज, पढ़िए इसको आराम से। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, हर चीज ध्यान से पढ़ना। 3 ऑप्शन है ABC, यानी MCQ है, और ABC में से आपको कोई एक आंसर देना, समझ आ रहा है ना। यानी आपको एक ऑप्शन A, B और C लिखा, इसमें से कोई एक आपको क्वेश्चन में आंसर देना है। टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 पॉसिबल आंसर एंड टोटल 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट वुड गेट, दैट ए स्टूडेंट, या स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, भगवान का नाम लेके। अब 3 आंसर है, हमें कुछ पता नहीं, अगर हम तुक्का मारे तो हमारा सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। तो P = 1/3। तो यहां पे सॉल्यूशन में n क्या है, कितने अटेम्प्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट करेंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 5 बार हम अटेम्प्ट करेंगे, n = 5, ठीक है। ऑल्सो यहां पे देर आर 3 पॉसिबल आंसर्स, देर आर 3 possible answers, 3 possible answers for each 3 possible answers for each question, 1 minute बच्चे, for each question। therefore P हमारा 1/3 हो जाएगा एंड Q कितना होगा, 2/3। अब आपको 4 और मोर, नाउ यू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो 4 और मोर, यहां देखना, P4 और मोर का मतलब यू जस्ट फाइंड दैट इज P4 + P5। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं वीडियो पॉज करता हूं, आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं। कैन यू डू इट और नॉट? अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ P4 और मोर में P4 + P5, P4 5C4 Q रेज़ टू 5 - 4 P4, ठीक है। अब P5 मीन्स P ऑल, ये सब वैल्यू मैंने पुट कर दिया। Q बोले तो 2/3 का पावर 5 - 4 हो गया, यहाँ डिफरेंस होगा, और यहाँ 5C4 5C1 हो गया, और ये P ऑल मीन्स P का पावर n। तो ये सब वैल्यू रख दिया मैंने, 5 × 2/3 का पावर 5, 3 का पावर 5 होता है 243, और 1/3⁵ आप इसको लिख सकते हैं 1/243, टेकिंग LCM 11/243। जस्ट कैलकुलेशन ही था, बाकी आपको आता था, ठीक है। यहां तक मैंने, बाकी आप कर सकते, इसको लिख लो पहले। 12 9 हो गया, अब 10 देखता हूं मैं, ठीक है ना। लिख लो, ज्यादा कोई झमेले वाली बात है नहीं इसमें। Question 10, a person buys a lottery tickets in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. Find probability that he will win a prize at least once, exactly once, at least twice. अब यहां आप थोड़ा ध्यान देना,
व्हाट इज एन ईयर? 50 लॉटरी है तो 50 टिकट खरीद सकता है, तो एन इक्वल टू 50 डालना, और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/100, तो P 1/100 डाल देना, और Q कितना होगा 1 - 1/100 दैट इज 99/100। सही समझ में आया? अब P एटलीस्ट 1 मीन्स 1 - P नन डाल देना, 1 - P नन यानी 1 - Q का पावर n, एग्जैक्टली 1 दैट इज P1 डाल देना, एटलीस्ट ट्वाइस P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट प्लस P50। P2 से P50 तक बहुत बड़ा होता है, तो हम उसमें P0 P1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट P0 प्लस P1। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है, फिर मेरे सॉल्यूशन आप वीडियो प्ले करके मैच करने का। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब आप तीनों पार्ट के सॉल्यूशन देखिए। n 50 हो गया, P 1/100 एंड Q 99/100 आ गया। ठीक है, एटलीस्ट वन, P एटलीस्ट 1 मीन्स 1 माइनस P नन, और P नन होता है Q का पावर n। Q कितना 99/100, n कितना 50, बस इतना करके छोड़ दो, पार्ट 1 का आंसर आपका आ गया। देन पार्ट B एग्जैक्टली 1, P एग्जैक्टली 1 दैट इज Px इक्वल टू 1, तो ये 50 C1 NC1, Q का पावर 50 - 1 और P का पावर 1, तो 50 - 1 49 हो गया, और Q की जगह 99/100 डाल दिया, और P आपका 1/100 यहाँ डाल दिया। कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पे, ये 50 और 100 कट गया ना, 50 और 100 कटेगा तो दिस एंड दिस आपको 1/2 आ गया। डरना नहीं कि सोचना, ये मत सोचना कि 1/2 किधर से आया। ओके बच्चों, अब मैं करता हूं P एटलीस्ट वंस, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। P एटलीस्ट 1 का मतलब, P एटलीस्ट ट्वाइस मानी 2 से शुरू होगा, P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू P50। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो बढ़िया तो ये होगा कि इसमें P0 से लेके Pn तक, P0 प्लस P1 प्लस P2 डॉट अप टू Pn1 होता है, तो P2 से 2 ही कम है ना, P0 एंड P1, तो यहां मैंने P0 और P1 ऐड कर दिया, और फिर बाद में P0 प्लस P1 वापस इनका सम सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक 1 हो गया, समझ में ना, ये 1 हो गया। अब आपका P0 प्लस ये वाला चीज यहां आ गया, P0 प्लस P1, P0 कितना होता है P नन, और P1 एग्जैक्टली 1, ये मैंने यहां से लिख दिया 1/2 99/100 पर। ठीक है ना, फ्रॉम पार्ट 2, तो P1 का वैल्यू जस्ट P एग्जैक्टली 1, पार्ट नंबर 2 से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको तीनों ये सेकंड और थर्ड पार्ट पूछा तब तो ऐसा करना, नहीं तो इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ फिर से करना पड़ेगा। व्हाट हैपन नेक्स्ट, 99/100 का पावर 49, स्क्वायर ब्रैकेट में से 99/100 का पावर 49 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर 99/100 प्लस 1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा, व्हाट इज एलसीएम 100, तो ऊपर आएगा 99 प्लस 50, 99 प्लस 50 149, ये इंटू का निशान है, तो दैट इज आंसर 1 माइनस 99 रेज टू 49 इंटू 149/100 इज योर आंसर। अब इसको लिख लो पहले पूरा, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई समस्या है नहीं इसमें, कॉपी करो इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लो आराम से, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रोज ऑफ ए डे। अब ये बहुत आसान है। अच्छा, एक समस्या आती है, बच्चे कई बार पहचान नहीं पाते, मैं इसमें बर्नौली लगाऊं नहीं लगाऊं। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन देखते, मैं बाद में बताऊंगा मैं कि देखते ही पता चलेगा बर्नौली लगेगा नहीं लगेगा। पहली बात तो आपको कोई डाई फेंकते हैं, कोई कॉइन फेंकते हैं, या कोई कार्ड और बॉल निकालते हैं, तो विद रिप्लेसमेंट है, प्रोबेबिलिटी सक्सेसिव ट्रायल में कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ बोलेगा इतना 5 सक्सेस, ये 5 3 बार आए, 4 बार आए, ऐसा कुछ होगा तो बर्नौली वाला होगा। एनीवे यहाँ पे गेटिंग 5, जो आप इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई, एक डाई को आप 7 बार फेंकते, तो मैं अगर एक सैंपल लिखूं, थ्रोइंग ए डाई वंस, थ्रोइंग ए डाई वंस, थ्रोइंग ए डाई वंस, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, S will be, if I write here, S is
1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि डाई में 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पे चलिए इन 7 थ्रोज यहां पे n कितना है, 7 है, तो व्हाट इज p, ये 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 तो एक बार ही है, तो 1/6, तो यहां पे मैं बोलूंगा p इक्वल टू 1/6, तो q कितना हो जाएगा 1 - 1/6, दैट इज 5/6, और n कितना यहां पे 7 है, n इक्वल टू 7 है, तो सब हो गया 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, तो x इक्वल टू 2 है, आपको पता करना p2 इक्वल व्हाट, ठीक है। अभी आप करेंगे px इक्वल टू 2 या p2 पता करो, ठीक है ना, ये पता करेंगे p2 इक्वल टू व्हाट। अब आप करिए, देखें करेंगे, चलिए मैं करूं, तो px फॉर्मूला डाल दो, px इक्वल टू डाल दो ncx q रेस टू n माइनस एक्स एंड p रेस टू x हो जाएगा, ठीक है, p डॉट x, तो p2 क्या हो जाएगा, n बोले तो 7c2, दिस इज x, लुक्स लाइक समथिंग एल्स, q कौन है 5/6, 5/6 का पावर n माइनस एक्स यानी 7 - 2 लिख दूं मैं यहाँ पे, और p कौन है, वेयर इज p 1/6 का पावर क्या लिखूं 2 है, ठीक है। तो 7c2 कितना होगा 7 × 6 बाई 1 × 2, और ये 5/6 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1/6 का पावर, ये 1/6 का पावर उतर। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, योर आंसर शुड बी, हाँ कितना आंसर आना चाहिए, 5 का पावर तो 5 हो गया, तो 1 6 कम हो जाएगा, समझ आया ना, 1 6 कम हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं यहाँ से, ओके। देख तो इसको कैलकुलेट कर लो, एनीवे कैलकुलेशन आपका, मैं आपका आंसर लिख देता हूँ 7/12 इंटू 5/6 की पावर, आपका आंसर 5 आएगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना, ओके। करो फटाफट, दिस इज योर आंसर। अब कैसे है आप कैलकुलेशन कर लो, लिख लो फटाफट, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए आंसर मैंने लिख दिया, अब यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। यहां से पता है एटमोस्ट 2 6s गेटिंग 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई, तो यहां पे अभी मैं बताऊं, यहां बिल्कुल सेम डाई का सैंपल स्पेस लिखना 1 2 3 4 5, यू आर गेटिंग 6, तो गेटिंग 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6, q 5/6 हो गया, n इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां पे 2 6s यानी x इक्वल टू 2, यहां पे यार लिख दो चाहे x इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए वो x इक्वल 2 नहीं, एटमोस्ट 2 है, तो आपको पता करना होगा, अब पता करना होगा p एटमोस्ट 2, तो p एटमोस्ट 2, यहां मैं आपको स्टार्ट करता हूं, फिर आप कैलकुलेट खुद करेंगे। p एटमोस्ट 2 मीन्स p0 प्लस p1 प्लस p2, 2 तक आप करेंगे। नाउ परफॉर्म कैलकुलेशन, गेट योर आंसर, p नन p1 p2, करिए फटाफट। अब चेक करिए कैलकुलेशन, कोई समस्या नहीं इसमें, ये आपको आता ही है यार, मैं आपको फालतू समझा रहा हूं। p0 q का पावर n, q बोले तो 5/6 का पावर 6 हो गया, बाकी 6c1, यू कैन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, ये सब सारा ठीक ही है। अब आप इसको देख सकते हैं, इस पूरे में 5/6 का पावर 4 कॉमन ले लिया, बिकॉज मिनिमम ही है, तो अंदर इसका 5/6 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट, तो 5/6 बच गया। फिर यहां से ये कॉमन आ गया, तो इसको आपने काटा नहीं, ये नीचे ये 1/36 है, ठीक है ना, ये और ये काट छाट करके आपको 15/36 मिला, एलसीएम लिया आपका इसका, करते 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 आपका आंसर 5/6⁴ इंटू 35/18 आपका आंसर, ठीक है। लिख लो इसको, देख लो आराम से वीडियो पॉज करके, मैं इसमें ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको तो इसमें मेरे से ज़्यादा आता है, लिख लो आराम से, नोटबुक में सॉल्यूशन कंप्लीट लिखना है, शॉर्टकट मत मारना। करिए सवाल नंबर 13, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। यहां पे आपको पूछा क्या है, सैंपल में 12 है, तो n इक्वल टू 12,
यहां पे n इक्वल टू 12 है। 10% डिफेक्टिव और आपको डिफेक्टिव पूछ रहा है, तो P कितना 10% बोले तो 10/100। 10/100 कितना होता मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज 1/10। सो इससे Q कितना हो गया? 1 - 1/10, यानी Q आपका 9/10 हो गया। समझ में आया? Q इज 9। ये सारी चीज आपके पास है, आपके पास n है, P है, Q है। ठीक समझ में आया? तो अब आपको P9 पता करना, आपको पता करना Px इक्वल टू 9। समझ में आया? जस्ट ये पता करो। अब वीडियो को पॉज कर आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशन। आपका आंसर आना चाहिए, मैं बता दूं, योर आंसर शुड बी 22 × 9 क्यूब बाई 10⁻11। ये आंसर लेके आओ, देखे, जस्ट गेट दिस आंसर। वीडियो को पॉज करके आपको मैं देता हूं 2 में से 2 नंबर, अगर आपने ये आंसर लेके आ गए तो शुरू कर देंगे, फिर मैच करना। देखिए अभी सॉल्यूशन देखिए, ये फॉर्मूला है P9 12C9, 9/10, यहाँ 12 - 9 डिफरेंस कर दो n - x और 1/10 का पावर 9। प्यारे बच्चों 12C9 को 12C3 लिखते हैं, 11th क्लास पढ़ा, और ये 9/10 का पावर 3 हो गया, 1/10 का पावर 9 हो गया। तो 12C3 को 12 × 11 × 10 3 बार कर दिया, नीचे 1 2 3 C3 है, ये ऊपर 9 का पावर 3 हो गया, नीचे देखो 10 का पावर 3 और 10 का पावर 9, पावर 8 हो गया, 9 + 3 12 हो गया। अब यहां मैं आपको बताऊं, ये 2 3 जा 6, ये और ये कटा 6 6 2 जा 12, अब 2 आ गया। ये 10 इससे कटेगा तो ऊपर 10 खत्म हो गया और नीचे 10 का पावर 11 बचेगा, ठीक है, और ऊपर 9 का पावर 3। तो अब 2 × 11 आपको मिला 22 × 9 क्यूब बाई 10⁻11। दैट द आंसर। जस्ट कॉपी करो इसको, फटाफट लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। चलिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल था, आपने कर लिया, आपको 2 में से 2 मिल गया, बहुत बढ़िया। Question number 14 is an MCQ. In a box containing 100 bulbs, 10 are defective. The probability that out of a sample of 5 bulbs, none is defective, उसकी probability क्या है? तो यहाँ पे MCQ ABCD दे रखा ऑप्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे having 100 bulbs, 10 are defective. आउट ऑफ सैंपल ऑफ, सैंपल पे कितने होते हैं? वो n होता है हमारा, n हमारा 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, 100 में से 10 डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव बल्ब निकालने को सक्सेस बोलते हैं। तो P कितना हुआ? P 10/100 बोले तो 1/10 हो गया। देयरफॉर Q कितना हुआ? 1 - 1/10 बोले तो 9/10 हो गया। अब none is defective, P none means Q का पावर n। Q कौन है? 9/10। n कौन है? 5। 9/10 का पावर 5। कई ऑप्शन है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में मिल गया, तो हमारा C आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन एक और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मजेदार। 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5 का आखिरी क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5। यानी कोई स्टूडेंट है, रैंडम उसको सेलेक्ट किया, वो स्विमर नहीं, उसका 1/5 है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर्स इज। तो यहां पे आपको 5 बच्चों में से आपको ढूंढना, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा n = 5 है और सक्सेस क्या है? 4 आर स्विमर। सक्सेस हमारा, सक्सेस क्या है? ही इज ए स्विमर, ही इज ए स्विमर। तो ये कौन है? नॉट ए स्विमर। तो हमारा ये Q है, Q 1/5 है। तो P कितना हो जाएगा? 1 - 1/5, 1 - 1/5, दिस विल बी 4/5। अब हमारा आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, यानी P4 पता करेंगे। P4 क्या होगा? NC4 यानी 5C4। Q का पावर, Q कितना? Q का पावर 5 - 4 इंटू P⁻4, ठीक है। तो 5C4, Q कितना है? Q हमारा 1/5, 1/5 का पावर कोई दिक्कत नहीं है, इंटू P कौन है? 4/5। अब 4/5 का पावर 4 हो गया। अब हम 5C4 को 5C1 भी लिख सकते हैं, तो 5C वी कैन राइट 5C1।
इंटू 1/5 इंटू 4/5 का पावर 4। अब ऐसा आंसर देख लें, ए में क्या 5c4 है, 1/5 है, 4/5, तो ए आंसर करेक्ट है, बी नहीं है। अच्छा सी में देखिए 5c4 5c1 सेम होता है, ये 1/5 इसने इधर डाल दिया, 4/5 इधर डाल दिया, दैट मीन्स ए एंड सी तो सेम ही है और डी में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ आंसर ए एंड सी दोनों करेक्ट है, तो कहीं इसमें मिस्टेक होगा टाइपिंग या प्रिंटिंग में, तो फिलहाल हमारा आंसर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 13.5 था। अब मैं आपको 13.4 से कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो हम बर्नौली से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूं एक बार, ये तो समझ में आ गया, लिख लिया आपने। ये देखो 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 देखिए, जो आपने पहले किया था दूसरे मेथड से, फाइंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। तो यहाँ पे 2 टॉसेज ऑफ डाई में आप n = 2 कर सकते हैं, तो x का वैल्यू 0 1 2 आ गया, आप P0 P1 P2 बर्नौली ट्रायल से कर सकते थे। 5 का पार्ट है। नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर क्या है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 4, यानी n = 4 होगा। ओके, फाइंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो आपको डिफेक्टिव क्या है 6/30 यानी 1/5 हो जाएगा, P Q आपका हो जाएगा ये कितना 1/5, वो Q हो जाएगा 4/5, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 भी बर्नौली है, कॉइन इज बाय सो दैट, वो भी कर सकते हैं। इसमें हेड इज 3 times एज लाइक एज टेल, इफ द कॉइन शोज ट्वाइस यानी n = 2 है, फाइंड PD ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। P 1/4 आएगा, Q 3/4 आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप बर्नौली से कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 भी कर सकते हैं, यू कैन डू, ठीक है ना। फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स, मतलब P0 P1 P2 तक तो आप बर्नौली लगा दो, फिर आप PD की एक टेबल बना दो। ओके, 3 टॉसेज हो पे फेयर कोइन, यानी आपका n = 3 होगा और P 1/2, Q भी 1/2 होगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन आप लगा सकते हैं एग्जाम में। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 थी। आपने बर्नौली ट्रायल का खूब मजा लिया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।